ड्रामा की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसका नाम सियुन है, जिसे एक खास तरह की सुपर पावर मिली हुई है। वो लोगों के सिर से निकलती हुई एस लाइंस देख सकती है। ये एस लाइंस असल में उस व्यक्ति के पुराने रोमांटिक और शारीरिक रिश्तों को दर्शाती है, जैसे कि कोई कितने लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहा है और कितनों के साथ फिजिकली इंटीमेट हुआ है। फिर हमें सियुन का एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ वो अपने डैड के साथ होती है और उनके सिर से दो रेड लाइंस निकलती देखती है। वो इसे ड्रॉ कर देती है और जब उसकी माँ ये ड्राइंग देखती है तो उसे पता चल जाता है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है। इस बात से गुस्से में आकर सियुन की माँ उसके डैड को मार देती है और भाग जाती है। इसके बाद सियुन को एहसास होता है कि लोगों की प्राइवेट लाइफ देख पाना उसके लिए एक कर्स बन गया है। वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। वो कई बार सुसाइड करने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसकी पावर्स उसे बार बार हील कर देती है। फिर वो सुसाइड का आइडिया छोड़ देती है और सोचती है कि अब उसे एस लाइंस के पीछे की सच्चाई पता लगानी है। वो ये जानना चाहती है कि ऐसा सिर्फ उसी के साथ क्यों हो रहा है और क्या कोई और भी है जो उसके जैसा है। फिर उसके पड़ोस में एक नई लड़की रहने आती है। वो सियुन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सियुन रेस्पॉन्ड नहीं करती। अगले सीन में हम एक डिटेक्टिव हांजी को उसके दोस्त से बात करते हुए देखते हैं, जो अपनी भतीजी कैंग सायोने के बारे में बता रहा होता है कि वो अजीब है और किसी की नहीं सुनती। फिर हम देखते हैं कि सायोने को स्कूल में एक लड़की किम हयुंग बुली कर रही होती है। वो उसे पीटती है और पैसे मांगती है। इसी बीच डिटेक्टिव हांजी एक मर्डर केस की जांच कर रहा होता है। उसे पता चलता है कि पिछली रात किसी ने एक हेलमेट पहने आदमी को बिल्डिंग से निकलते हुए देखा था। सियुन ये खबर टीवी पर देखती है और समझ जाती है कि ये हेलमेट वाला आदमी मर्डर केस में संदिग्ध माना जा रहा है। लेकिन उसे एक अजीब बात नजर आती है। उस आदमी के सिर से सिर्फ एक एस लाइन निकल रही होती है, जो बहुत रेयर है। उसी रात वो अपनी खिड़की से उसी हेलमेट वाले आदमी को सामने की बिल्डिंग में जाते हुए देखती है। उसे लगता है कि वही कातिल है और वो पुलिस को कॉल कर देती है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वो आदमी तो उसकी नई पड़ोसी का बॉयफ्रेंड है, तो वो कॉल काट देती है। लेकिन क्योंकि कॉल हो चुकी थी, डिटेक्टिव हांजी उसके घर पहुंचता है। सियुन उसके सिर से कई एस लाइंस निकलती देखती है। हांजी कहता है, तुमने कल रात कॉल की थी, क्या देखा था? सियुन कहती है, गलती से कॉल हो गई थी, वो बस उस लड़की का बॉयफ्रेंड था। लेकिन उसी रात फिर से वो हेलमेट वाला आदमी बिल्डिंग में जाता है और सियुन को कुछ गड़बड़ लगती है। वो चुपचाप उसके पीछे जाती है, हाथ में चाकू लेकर, लेकिन बेहोश हो जाती है। लड़की को लगता है कि ये उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन असली कातिल ओ जोंगमिन निकलता है, जिसे भी एस लाइंस दिखती है। वो लड़की को गला घोंटकर मारने की कोशिश करता है और जब सियुन उसे बचाने आती है तो वो उसे चाकू मार देता है। लेकिन उसी समय हांजी सामने की बिल्डिंग से गोली चलाकर जोंगमिन को मार देता है। ये जोंगमिन पहले से ही उस लड़की को जानता था जिसे मारने आया था, लेकिन इसके बावजूद वो उसे मारने आया था, मतलब वो अपनी सारी एस लाइंस को इरेज करना चाहता था। वो उन सभी को मार रहा था जिनसे उसका अफेयर रहा था और ये लड़की उसकी लास्ट गर्लफ्रेंड थी। अगले सीन में हांजी और सियुन इस केस पर बात कर रहे होते हैं। तभी सायोने आ जाती है और सियुन से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हांजी को लगता है कि ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। अब ये सब घर लौटते हैं। सायोने कहती है, मुझे और पैसे चाहिए। हांजी कहता है, क्या मैं तुम्हारा एटीएम हूँ? और पूछता है कि स्कूल में कोई दिक्कत है क्या? सायोने कहती है, तुम्हें फर्क क्यों पड़ता है? हांजी पूछता है, तुम सियुन को कैसे जानती हो? सायोने कहती है, हम मिडिल स्कूल में साथ पढ़ते थे, लेकिन फिर ये गायब हो गई। इसकी माँ ने इसके डैड को मार दिया और दोनों भाग गए थे। अगले सीन में हम सियुन को रूफटॉप पर देखते हैं, जहाँ वो सोच रही होती है कि शायद वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल लोगों की जान बचाने के लिए कर सकती है। तभी उसे एक मैसेज मिलता है, मैं भी तुम्हारी तरह रेड एस लाइंस देख सकता हूँ, आर्क हाई स्कूल में मुझसे मिलो। बाद में उसे अपने लॉकर में एक चश्मा मिलता है जिसे वो रख लेती है। उधर हांजी कातिल के घर पहुंचता है, जहाँ उसे एक कमरा दिखता है जो पूरी तरह रेड लाइंस की ड्राइंग से भरा होता है। सायोने वही चश्मा पहनती है और शीशे में अपने सिर से निकली रेड लाइन देखती है। हांजी उसके घर आता है और सायोने डर जाती है, क्योंकि उसे उसके सिर से भी बहुत सारी रेड लाइंस दिखती है। वो वहां से निकल जाती है। अब सायोने को भी भीड़ में सभी लोगों की रेड लाइंस दिखने लगती हैं और वो उनके मतलब समझ जाती है। अगले दिन वो स्कूल में वही चश्मा पहनती है और देखती है कि हायोंग के सिर से एक रेड लाइन निकली है जो एक टीचर से जुड़ी है, यानी उन दोनों का अफेयर चल रहा है। सायोने हायोंग का पीछा करती है और उसके उस टीचर के साथ फोटो ले लेती है और फिर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। हायोंग कहती है, मैं माइनर हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन टीचर की नौकरी जाएगी। अगले दिन सायोने वही फोटो टीचर को भेजकर 20 लाख वॉन की डिमांड करती है। टीचर गुस्से में हायोंग को कन्फ्रंट करता है। हायोंग कहती है, वो फोटो सायोने ने ली थी। अब टीचर घबरा जाता है। सियुन सायोने पर शक करती है और वॉशरूम में पूछती है, क्या तुम्हारे पास हमेशा से ये ग्लासेस थे? सायोने कहती है, मेरी आईसाइट कमजोर है। सियुन चश्मा
चश्मा उठाकर पूछती है, क्या तुम इससे कुछ और देख सकती हो? सयोने कहती है, हाँ, लाइंस दिखती हैं। सियोन पूछती है, तुम्हें ये कहाँ मिले? सयोने कहती है, मेरे लॉकर में पड़े थे। सियोन उसे चेतावनी देती है कि ये चश्मा डेंजरस है, कातिल भी ऐसा ही चश्मा पहनता था। वो ग्लासेस छीनकर निकल जाती है। सयोने अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक फोटो स्टूडियो जाती है, तभी उसे उस टीचर का मैसेज आता है, 20 लाख वॉन देने के लिए मिलने को कहता है। सयोने खुश हो जाती है, लेकिन हायोंग जो वॉशरूम वाली बात सुन चुकी थी उसे सीक्रेटली फॉलो कर रही होती है और उसके बैग से वो चश्मा चुरा लेती है। बाद में जब सयोने अपने ग्लासेस ढूंढती है तो वो गायब होते हैं। अब हायोंग उन्हें पहनती है और उसे भी रेड लाइंस दिखने लगती हैं, लेकिन तभी कोई आवाज आती है और उसका सीन कट हो जाता है। सयोने सियोन को कॉल करके चिल्लाती है, तुमने मेरे चश्मे चुरा लिए, और कहती है कि वो स्कूल जा रही है। सियोन पूछती है, इस वक्त? लेकिन सयोने कॉल काट देती है। वो स्कूल पहुंचती है और उस टीचर से मिलती है। टीचर गिड़गिड़ाता है, प्लीज ऐसा मत करो। सयोने कहती है, जब मुझे बुली किया जा रहा था तुमने कुछ नहीं किया। टीचर कहता है, आई एम सॉरी। तभी उसकी वाइफ उसे वही फोटो भेजती है जो सयोने ने भेजी थी। अब टीचर पूरी तरह एक्सपोज हो जाता है। वो सयोने को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सियोन स्कूल पहुंचती है और देखती है कि सयोने रूफटॉप से गिर रही है। सयोने को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हंजी वहाँ आता है। सियोन उसे सब कुछ बताती है। वो पूछता है, तुम रात को स्कूल में क्यों थी? सियोन कहती है, पता नहीं, मैं उसे फॉलो कर रही थी और जब पहुंची तब तक वो गिर चुकी थी, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि ये सुसाइड नहीं थी, किसी ने उसे धक्का दिया है। अगले दिन स्कूल प्रिंसिपल स्टाफ पर चिल्लाता है, ये सब कैसे हुआ? एक टीचर कहता है, इसमें हमारी गलती नहीं है। बाकी टीचर बहस रोकते हैं। एक टीचर के डॉक्यूमेंट्स गिरते हैं जिन्हें म्यूजिक टीचर उठाता है। उधर क्लास में बच्चे कहते हैं, आज का दिन बोरिंग है, सयोने हॉस्पिटल में है, उसे बुली नहीं कर सकते। जांग अपनी बहन के घर जाता है। वहाँ वो अपनी बहन और भांजी से मिलता है और बहन से पूछता है, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? वो कहती है, हमेशा मीटिंग्स में बिजी रहता है। हमें पता चलता है कि जांग्यू कोरिया छोड़कर विदेश जाने की प्लानिंग कर रहा है। अगले दिन स्कूल की छत पर सनी के गिरने वाला सीन दिखाया जाता है। तभी एक और स्टूडेंट जोंगजिन आती है और कहती है, मुझे पता है तुम कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। वो जोड़ती है, हायोंग सयोन को बुली करती थी, शायद उसी ने उसे धक्का दिया हो क्योंकि वो भी अब स्कूल नहीं आ रही। तभी क्लास प्रेसिडेंट जुन सयन आती है। वो अपनी चश्मा उतार कर पहनती है, यह देखने के लिए कि क्या वही चश्मा है, बट नहीं, ये नॉर्मल चश्मा था। उधर टीचर जांग्यू अपने डेस्क पर एक चश्मा पड़ा देखता है। वह टीचर गाजिन से पूछता है, ये चश्मा किसका है? वो उठाकर कहती है, पता नहीं, लेकिन ये तुम पर बहुत सूट करेगा। जैसे ही जांग वो चश्मा पहनता है उसे लोगों के ऊपर रेड लाइंस दिखने लगती है। तभी हांजी आता है और जब जांग उसके सिर पर बहुत सारी लाइंस देखता है तो डरकर चश्मा उतार देता है। हांजी जांग जिन से पूछता है, सयोन के साथ जो स्टूडेंट्स बदतमीजी करते थे वो अब कहाँ हैं? वो जवाब देती है, वो लड़की अब स्कूल नहीं आ रही। फिर हांजी सयोन के बॉयफ्रेंड की फोटो दिखाता है और पूछता है, ये लड़का कौन है? वो कहती है, ये जिन है। हांजी उससे पूछताछ करता है। जिन बताता है कि सयोन कुछ ढूंढ रही थी दुकान में और अचानक भाग गई। अब हांजी दुकान का सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और देखता है कि हायोंग ने सयोन के बैग से उसका चश्मा निकाला और खुद पहन लिया। उधर टीचर जांग्यू अपनी बहन और जीजा के साथ डिनर कर रहा है। उसे दोनों के सिर पर एस लाइंस दिखती हैं। जीजा पूछता है, तुमने शादी क्यों कैंसिल की? जांग कहता है, जिससे शादी करने वाला था वो किसी और के साथ अफेयर में थी। ये सुनकर उसकी बहन और जीजा चुप हो जाते हैं। फिर जांग अपने जीजा के सिर पर एक एस लाइन देखता है जो उसी बिल्डिंग के एक रूम से जुड़ी हुई है। अगले दिन स्कूल में उसे और भी एस लाइंस दिखती हैं और वो समझ जाता है कि ये लाइंस अफेयर्स को दिखाती है। लेकिन टीचर गाजिन के पास कोई लाइन नहीं होती, मतलब वो बचपन से सिंगल है। जांग गाजिन से पूछता है, अगर आपको पता चले कोई आपको चीट कर रहा है तो आप क्या करेंगी? वो जवाब देती है, मैं पूरा ड्रामा देखूंगी कि आगे क्या होता है। अब जांग अपनी बहन के घर जाता है और दरवाजे पर रूम नंबर 201 के नाम एक पार्सल देखता है। वो उसे उस एड्रेस पर लेकर जाता है और देखता है कि वही रूम है जिससे उसके जीजा की लाइन जुड़ी थी। वो छिपकर देखता है कि एक औरत उस रूम में जाती है। अब जांग को यकीन हो जाता है कि उसका जीजा अफेयर में है। अगले दिन टीचर और हायोंग की तस्वीर स्टूडेंट्स के बीच वायरल हो जाती है। वहीं वो टीचर अपनी कार में डेड मिलता है। एक सुसाइड नोट भी मिलता है जिसमें लिखा है कि अफेयर की वजह से उसने आत्महत्या की। लेकिन हांजी कहता है कि बॉडी 2 से 3 दिन पुरानी है और अब सबको पता चला है। वो कहता है कि उसे कहीं और मारा गया और यहाँ लाकर रखा गया। उधर सिन और जिन खाने के लिए जा रहे होते हैं और जुन सयन को भी साथ ले लेते हैं। जिन कहता है, तुम आज हमारे साथ क्यों आई? कहीं तुम्हें मुझसे या सिन से क्रश तो नहीं? जुन सयन स्माइल करती है। तभी हांजी कार से आता है और सिन को साथ ले जाता है। वो कहता है, सयोन के पास भी एक चश्मा था। सिन कहती है, पहले वो चश्मा ढूंढो, फिर मैं तुम्हें और बताऊंगी। अब जांग्यू अपने जीजा की कार को फॉलो करता है। उसका जीजा उसी रूम 406 वाली लड़की के साथ होटल जाता है। जांग देखता
देखता है कि वो उसके गले में एक नेकलेस पहना रहा है। जांग उसे कॉल करता है और पूछता है कहाँ हो। जीजा झूठ बोलता है, मीटिंग में हूँ। जांग कहता है मेरी बहन फोन नहीं उठा रही, क्या तुम उसे कॉल कर सकते हो। वो कहता है ठीक है, चिंता मत करो, मैं कॉल करता हूँ। होटल रूम में जांग हाउसकीपिंग बनकर डोर बेल बजाता है। जीजा दरवाजा खोलता है और जांग उस पर हमला कर देता है, तुमने मेरी बहन को धोखा दिया। जीजा कहता है प्लीज उसे मत बताना, मैं सब ठीक कर दूंगा। जांग कहता है जो करना है जल्दी करो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब जांग विदेश जाने की तैयारी करता है। वो अपनी बहन से पूछता है तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है। वो कहती है मीटिंग्स में बिजी है, चिंता मत करो। जांग स्कूल जाकर अपना सामान पैक करता है और टीचर गार्जियन से भी मिलता है। फिर वो इंस्टाग्राम पर उस लड़की की प्रोफाइल चेक करता है जिसे उसका जीजा नेकलेस दे रहा था और देखता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो तुरंत अपनी बहन के पास दौड़ता है और बिल्डिंग के बाहर एक्सीडेंट देखता है। उसकी बहन ने उसी लड़की की कार को टक्कर मारी होती है। तभी उसका जीजा भी आता है, लेकिन अपनी पत्नी के पास जाने के बजाय वो प्रेग्नेंट लड़की के पास दौड़ता है। लड़की कहती है मुझे नहीं पता इसने मेरी कार क्यों मारी। जांग गुस्से में अपने जीजा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बहन उसे रोक लेती है और बताती है कि वो प्रेग्नेंट लड़की असल में उसके जीजा की पत्नी है और अफेयर में वो थी जांग की बहन। अब उसका जीजा उसे भी छोड़ चुका है, तो असली बीवी वो लड़की थी। और जब जांग ने कहा था कि सब ठीक करो तो उसने उसे छोड़कर सब ठीक कर लिया। अब जांग को अपनी गलती का एहसास होता है और वो शॉक में है। उधर हांजी सनी के कमरे की तलाशी लेता है और एक बुक पाता है जिसमें रेड लाइन की ड्राइंग्स होती हैं। वो सिन से पूछता है ये क्या है। सिन बताती है ये एस लाइंस हैं, ये दिखाती हैं कि किसी ने कितनों के साथ फिजिकल रिलेशन रखे हैं। ये चश्मा उन्हें विजिबल बनाता है। वो जोड़ती है शायद सयोन ने चश्मे का इस्तेमाल करके किसी को ब्लैकमेल किया और इसलिए उसे छत से गिरा दिया गया। अब सिन देखती है कि सनी हॉस्पिटल बेड पर है और उसके सिर की एस लाइन फीकी पड़ रही है, मतलब वो मर गई है। लेकिन अचानक सनी क्लास में उठती है, ये सब एक बुरा सपना था। अगले सीन में हम टीचर किम मिस यंग को देखते हैं जिनके पास भी अब वो चश्मा है। लंच के दौरान जब सभी टीचर साथ में होते हैं वो कहती हैं मैं एक्टर बनना चाहती हूँ। तभी म्यूजिक टीचर आता है। सभी फीमेल टीचर्स उसकी तारीफ करती हैं और मिस यंग को भी उस पर क्रश होता है। रात में वो एक होटल जाती है जहाँ सिन रिसेप्शन पर काम कर रही होती है और उन्हें रूम की देती है। इसी दौरान हांजी और उसका डिटेक्टिव पार्टनर चश्मे से जुड़े केस को सॉल्व कर रहे होते हैं। सिन के फ्रेंड्स भी होटल आते हैं और काउंटर पर बैठते हैं। मिस यंग फिर आती हैं, जिनवू को देखकर कहती हैं मैंने इसे पहले कहीं देखा है। अपने रूम में वो खुद से बातें करती हैं। जब वो वापस लौटती हैं तो सिन और उसके दोस्त छत पर होते हैं और उसे देखते हैं। जिन उसे पहचानता है वो स्कूल की स्टाफ में से है। मिस यंग घर लौटती है और अजीब बिहेव करने लगती है। हांजी सिन के पेरेंट्स के केस को देखता है और पाता है कि कैसे सिन की ड्राइंग से उसके डैड का अफेयर पता चला और उसकी माँ ने उसे मार डाला। हॉस्पिटल में हांजी सिन से पूछता है सयोन के सिर पर कितनी एस लाइंस थी। सिन कहती है सिर्फ एक, लेकिन वो किससे जुड़ी है ये नहीं पता, वो स्कूल का नहीं है। वो पूछता है क्या एस लाइंस दिखाने वाले चश्मे एक से ज्यादा हैं? सिन कहती है कंफर्म नहीं, लेकिन फिर उसे याद आता है हाँ ऐसे कई चश्मे हैं। अगले सीन में मिस यंग म्यूजिक रूम में म्यूजिक टीचर से मिलती है और पूछती है आप मेरे बारे में क्या जानते हैं। वो कहता है तुम एक एक्टर बनना चाहती हो। वो खुशी से मुस्कुराती है और पूछती है तुम्हें कैसे पता। हम देखते हैं कि उनके एस लाइंस जो पहले किसी और से जुड़े थे अब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इसी दौरान जून साइंस स्कूल में सीन से मिलता है और कहता है क्या तुम मेरे साथ चलोगी। वो उसे स्विमिंग पूल ले जाता है और कहता है मैं यहाँ स्विम किया करता था। सीन पहले मना करती है पानी में जाने से, लेकिन फिर खुद ही कूद जाती है। वो पानी के अंदर काफी देर तक रहती है। जून साइन को लगता है कि वो डूब रही है तो वो उसे बचाने के लिए कूदता है, लेकिन दोनों हंसने लगते हैं। वो बाहर आते हैं और वो सीन को अपना हुडी दे देता है। फिर दोनों नूडल्स खाते हैं। सीन कहती है मैं थोड़ी अजीब हूँ, मुझे लोगों पर लाइंस दिखती हैं। वो पूछता है जैसे ये बताओ मेरे ऊपर कितनी लाइंस हैं। वो कहती है कोई नहीं, और जिन पर भी नहीं है। वो कहता है मैं भी अजीब हूँ, अगर मैं गायब हो गया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। सीन कहती है जिन और मुझे तो चलेगा। उसी रात सीन उस हुडी वाले पल को याद करती है और उसके सिर पर एक एस लाइन उभरती है। पुलिस स्टेशन में हांजी अपने दोस्त से कहता है एक लड़की में इंटरेस्ट है, आर्क हाई स्कूल की टीचर गाजिन। मिस यंग फिर से होटल जाती है, एक रूम में जाकर लेटती है और खुद से बातें करती है। हम देखते हैं कि उसने दीवार में एक छेद बनाया है जिससे वो अगले कमरे में लोगों को फिजिकल होते हुए देखती है। वो देखती है कि म्यूजिक टीचर किसी और औरत के साथ आता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन वो प्लान करती है उस औरत की जगह लेने का। वो उसे बेहोश कर देती है, उसके कपड़े पहनती है और म्यूजिक टीचर के साथ वाले कमरे में जाती है, लेकिन वो उसे पहचान लेता है और निकलने की कोशिश करता है। मिस यंग ने पहले ही उसकी पानी में ड्रग मिला दिया था तो वो बेहोश हो जाती
जाता है। वो उसे बेड पर लिटा देती है और उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करती है, लेकिन देखती है कि उसके सिर से खून निकल रहा है। घबराकर वो वॉशरूम भागती है और खुद को स्टेपलर से चोट पहुंचाने लगती है। उसी वक्त सीन सफाई करने आती है और एक लड़की को बंधा हुआ पाती है जो हेल्प मांग रही होती है। वो उसका गैग हटाती है और लड़की कहती है कि कोई उसके सारे कपड़े ले गया। सीन उस कमरे में जाती है और देखती है कि म्यूजिक टीचर बेड पर मरा पड़ा है और मिस यंग बाथटब में मरी हुई है। हांजी सीन से पूछता है और वो सब कुछ बता देती है। दोनों समझ जाते हैं कि यह केस भी उन ग्लासेस से जुड़ा है। हांजी बाथटब ड्रेन करता है और वही ग्लासेस पाता है। जब वो उन्हें पहनता है तो अब उसे भी लाइंस दिखने लगती हैं। हॉस्पिटल में वो काफी उत्सुक होकर सायोन के सिर से निकली एस लाइन को देखता है और सोचता है वो किससे जुड़ी है। बाद में पुलिस स्टेशन में वो और लोगों के सिर से निकली लाइंस देख रहा होता है। उसी वक्त आर्क हाई स्कूल की एक स्टूडेंट शिकायत करने आती है। साथ ही हांजी सायोन के बॉयफ्रेंड जिन को फिर पकड़ता है और उसे लेकर सायोन के पास जाता है, ये देखने की वो एस लाइन उससे जुड़ी है या नहीं, लेकिन नहीं जुड़ी होती। फिर हांजी पूछता है क्या सायोन का कोई और बॉयफ्रेंड है। जिन कहता है मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ सायोन अपनी दोस्तों से बात कर रही होती है। वो उसकी अपकमिंग बर्थडे 8 नवंबर की बातें कर रहे होते हैं। तभी उसे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, आर्क हाई स्कूल में तुम्हारी बर्थडे पार्टी है, मैं वही देख सकता हूँ जो तुम देखती हो। सायोन को शक होने लगता है कि यही इंसान एस लाइन ग्लासेस और मर्डर्स के पीछे है। जो लड़की कंप्लेंट करने आई थी उसका नाम जीना है। वो एक असॉल्ट केस रिपोर्ट करती है। कहती है कि वो अपने भाई के घर शराब पीने गई थी, फिर ब्लैकआउट हो गई और जब उठी तो उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। वो साफ कहती है कि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन हांजी को उसके सिर से 4 एस लाइंस दिखती हैं तो वो सोचता है कि वो कुछ छुपा रही है। जांच के लिए हांजी और उसका दोस्त आर्क हाई स्कूल जाते हैं उस लड़के से मिलने जिसे जीना ने मेंशन किया था। वहाँ हांजी फिर से गाजिन से मिलता है जिसके सिर पर कोई एस लाइन नहीं है, जिससे हांजी सोचता है कि शायद वो हमेशा सिंगल रही है। गाजिन उसके ग्लासेस की तारीफ करती है। आखिरकार वो लड़के हानू से मिलते हैं। उसके सिर से भी एक एस लाइन निकली होती है, लेकिन वो कहता है उसने जीना के साथ कुछ नहीं किया। जैसे ही हांजी जाने लगता है सायोन आ जाती है और गुस्से में उससे कहती है कि ग्लासेस की वजह से बहुत मौतें हुई हैं और उसे उन्हें हटा देना चाहिए। लेकिन हांजी बताता है कि ये ग्लासेस उसे सबूत ढूंढने में मदद करते हैं। गाजिन आ जाती है और सायोन चली जाती है। इसके बाद हांजी गाजिन से पूछता है क्या मैं तुम्हें डिनर पर ले जा सकता हूँ। गाजिन कहती है क्या, और हांजी चला जाता है। फिर एक बड़ा रिवील होता है। गाजिन को भी बिना ग्लासेस के एस लाइंस दिखती हैं, ठीक वैसे ही जैसे सायोन को। उधर हेयो को फिर से क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाता है। वो कहता है उसने कुछ नहीं किया, बल्कि जीना खुद उस पर आई थी। हांजी को शक होने लगता है कि जीना झूठ बोल रही है क्योंकि उसकी चारों एस लाइंस हानू से कनेक्ट नहीं हो रही हैं। वो अपने दोस्त से कहता है कि केस को रोक कर रखो। बाद में हांजी को सायोन बिल्डिंग के बाहर मिलती है। वो उसे उसके बचपन की एक फोटो देता है जिसमें वो और उसकी माँ है। वो पूछता है क्या तुम अपनी माँ को ढूंढना चाहती हो। सायोन कहती है सनी ने एक बार कहा था कि अगर माँ जिंदा होती तो अब तक मिल जाती। फिर हांजी जीना के केस के बारे में बताता है। उसके सिर पर 4 एस लाइंस हैं, लेकिन एक भी हानू से कनेक्ट नहीं है। सायोन कहती है हफ्ते भर पहले तो उसके सिर पर एक भी नहीं थी, अचानक 4 कैसे आ गई। ये समझते हुए हांजी अपने दोस्त को कॉल करता है और केस रोकने को कहता है। फिर हानू के घर लौटता है। पूछता है उस दिन क्या हुआ था। हानू कहता है वो जीना के साथ ड्रिंक कर रहा था, उसे बेड पर लिटाया और बियर लेने चला गया। वो हानू के ट्रैश में एक बेडशीट पाते हैं जो उसके घर की नहीं है, जिससे पता चलता है कि उसने चादर बदली थी। फिर वो उसे कन्फ्रंट करते हैं। हानू कहता है जीना ने खुद सारी विस्की और बियर पी थी। सच जानने के लिए वो सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। 4 लड़के घर में दाखिल होते हैं और हर एक के सिर पर एक एस लाइन बढ़ जाती है जाते वक्त। हांजी समझ जाता है कि इन चारों ने जीना के साथ असॉल्ट किया। अगले दिन सायोन भी जीना की एस लाइंस को उन लड़कों से जुड़ा हुआ देखती है। वो हांजी को कॉल करती है जो पहले से वहीं होता है और लड़कों को स्टेशन लाया जाता है। शुरू में कोई कन्फेस नहीं करता, लेकिन एक डरा हुआ लड़का मान जाता है। हांजी उसे घर छोड़ने का बहाना करता है, फिर रास्ते में डरा देता है। वो लड़का बताता है कि हानू ने जीना को ड्रग दिया और बाकी लड़के भी इन्वॉल्व हो गए। चारों कन्फेस कर लेते हैं और हांजी क्राइम में इस्तेमाल सेडेटिव्स भी पा लेता है। जब वो हानू को कन्फ्रंट करता है वो अभी भी डिनाई करता है, लेकिन हांजी कहता है कि 4 गवाह हैं और मास्टरमाइंड वही है। आखिरकार हानू पकड़ा जाता है। फिर हांजी को नर्सिंग होम से कॉल आता है। उसका पिता फिर से गायब है। सीसीटीवी में दिखता है कि गाजिन उसे लेकर गई थी। अचानक हांजी को सनी की एक फोटो मिलती है और वो हॉस्पिटल भागता है डरते हुए कि कुछ हो गया है, लेकिन सायोन सुरक्षित बेड पर होती है। हालांकि हांजी नोटिस करता है कि उसकी एस लाइन किसी एक इंसान से कनेक्ट है, उसके अपने पिता से, मतलब सायोन के नाना। गुस्से में हांजी अपने पिता पर हमला करना चाहता है, लेकिन कर नहीं पाता। वो टूटकर रोने लगता है। उधर सायोन को खून से सने हाथों के
साथ दिखाया जाता है, वो रो रही होती है और हांजी को हेल्प के लिए बुला रही होती है। हम एक लड़की को कैफे में काम करते हुए देखते हैं। उसका एक प्राइवेट वीडियो कॉलेज में फैल जाता है और वो सुसाइड की कोशिश करती है, लेकिन गाजिन उसे बचा लेती है और एस लाइन वाले ग्लासेस दे देती है बिना कुछ बोले। सायोन अपने बॉयफ्रेंड जून सायन से अपनी बर्थडे पर मिलने जाती है। दोनों रोमांटिक हो जाते हैं और उनकी एस लाइन्स जुड़ जाती है। बाद में जून सायन उसके लिए केक लेने जाता है। सायोन इंतजार करती है लेकिन नोटिस करती है कि उसकी एस लाइन गायब हो गई है। जून सायन की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है जब वो केक लेने जा रहा था। सायोन अपने मेमोरीज को याद करती है और खुद को ब्लेम करने लगती है कि जो भी उसके करीब आता है मर जाता है। फिर सायोने को एक मैसेज आता है जिसमें उसका दोस्त जिन बंधा हुआ दिखता है और उसे उसके ड्राइविंग रूम में बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट किया गया है। वो हांजी को कॉल करती है और हेल्प मांगती है। वो बताती है कि उसे पहले लगता था कि उसकी मॉम उसे बर्थडे कार्ड्स भेजती थी, लेकिन अब समझ आ गया है कि कोई उसे शुरू से मैनिपुलेट कर रहा था। अब हांजी को गाजिन पर शक होने लगा है। वो कहता है कि उसने उसकी बैकग्राउंड चेक की और पता चला कि गाजिन नाम की कोई भी असल इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो दोनों स्कूल जाते हैं जहाँ एक रूम में लाइट ऑन होती है। अंदर जाते ही हांजी और सायोने एक दूसरे की नजरों से गायब हो जाते हैं, जैसे दो अलग डायमेंशंस में फंस गए हों। सायोने जिन को ढूंढती है और दोनों सीढ़ियों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीढ़ियां एक लूपिंग मेज बन जाती है। फिर वो दोनों रूफटॉप की तरफ भागते हैं। वहीं दूसरी तरफ हांजी एक डार्क डायमेंशन में चला जाता है जहां अजीब कॉस्ट्यूम्स पहने लोग होते हैं। उनमें कैफे वाली लड़की भी होती है। वो बताती है कि गाजिन ने ही उसे ग्लासेस दिए थे और सिखाया था कि एस लाइन्स कैसे हटाए जाते हैं, जिससे वो कनेक्टेड है उन्हें मारकर। फ्लैशबैक में गाजिन कहती है, जल्द ही पूरी दुनिया एस लाइन्स देखेगी, जिन्हें तुमसे कनेक्शन है उन्हें खत्म कर दो। उस लड़की ने भी फिर अपने सारे पार्टनर्स को मारना शुरू कर दिया और आखिरी को तो सबके सामने। इधर जिन ग्लासेस पहन लेती है और हैरान हो जाती है। वो बताती है कि जब सायोने मरेगी तब पूरी दुनिया को एस लाइन्स नेचुरली दिखने लगेंगी, गाजिन के कहे अनुसार। अब गाजिन का असली रूप सामने आता है। वो बताती है कि सब कुछ उसी ने किया, ग्लासेस बनाए, लोगों को मैनिपुलेट किया, सनी को छत से गिराया और अब सायोने की मौत से अपना मकसद पूरा करना चाहती है। हंजी को वो उसके ही पिता को मारने के लिए उकसाती है ताकि सायोने को बचाया जा सके। हंजी उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन गाजिन बहुत पावरफुल होती है और उसके पापा को मार देती है। हंजी उस पर गोली चलाता है लेकिन कोई असर नहीं होता। रूफटॉप पर जिन और सायोने की फाइट होती है। सायोने उसके ग्लासेस तोड़ देती है जिससे जिन होश में आती है। वो बताती है कि गाजिन ने कहा था कि सायोने के मरने के बाद सबको एस लाइन्स दिखने लगेंगे। तभी सायोने के खून की एक बूंद हवा में उठती है और वो गाजिन के रूम में पहुंच जाती है। अब रात के 12 बज चुके हैं। गाजिन कहती है, तुम्हारी मौत के बाद सब वही देखेंगे जो तुम बचपन से देखती आई हो। लोग अपने ग्लासेस उतारते हैं और सायोने को घेर लेते हैं। गाजिन उस पर हमला करती है लेकिन सायोने की माँ अचानक आ जाती है और उसे बचा लेती है। वो बताती है कि उसके पास भी ग्लासेस थे और सायोने कभी भी अपने पापा की मौत की दोषी नहीं थी। फिर गाजिन सायोने को चाकू मारती है, उसे हवा में उठाती है और उसके खून से एस लाइन्स का स्काई मैप बनाती है। उसका प्लान काम कर जाता है, लेकिन तभी सायोने खुद गाजिन को चाकू मारती है। गाजिन हंसती है, कहती है अब बहुत देर हो चुकी है। गाजिन के मरते ही सारे लोग जो उससे मैनिपुलेट हो चुके थे नॉर्मल हो जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अब हर कोई एस लाइन्स को बिना ग्लासेस के देख सकता है और सभी शॉक्ड हैं। 1 साल बाद सायोने को ट्रेन में दिखाया जाता है। वो कहती है कि दुनिया को एस लाइन्स देखने की आदत डालने में 1 साल लगा। अब ये नॉर्मल हो चुका है, लेकिन लोग अभी भी ये नहीं समझ पाए कि इसका मतलब क्या है। अब वो खुद को भी नॉर्मल मानती है क्योंकि अब सब वैसा ही देख रहे हैं जैसा वो हमेशा से देखती थी। लेकिन अब सनी अलग फील करती है क्योंकि अब वो अकेली है जिसके ऊपर कोई एस लाइन नहीं है। हांजी अब सनी का ख्याल रखता है, उसे लेने आता है। दोनों एक जोक शेयर करते हैं। आखिरी सीन में सायोने जुन सायोन की कब्र पर जाती है और वो हुडी वहाँ रखती है जो उसने उसे स्विमिंग पूल पर दी थी। तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है। पहले वो इग्नोर करती है, लेकिन फिर गाजिन उसके कान के पास दिखाई देती है। यानी गाजिन अभी मरी नहीं है और ये ड्रामा यही एंड होता है। ये ड्रामा एक सस्पेंस के साथ एंड होता है, मीन्स इसका सेकंड पार्ट जरूर आएगा। सो जब इसका सेकंड पार्ट आएगा तो मैं उसे जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगी। आपको ये ड्रामा कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं। टिल देन सब्सक्राइब।